उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े आंदोलन ले रहे हैं। चौपटिया से पैदल यात्रा स्थायी राजधानी देहरादून में आई है, वहां पर भी यही समस्या है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पहाड़ों में ठीक करो। कोई उप जिला जो चिकित्सालय मांग रहा है तो कोई जिला चिकित्सालय में सारी सुविधाएं मांग रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए, इन 25 वर्षों में पहाड़ों में प्रसव सड़कों पे हो रहे हैं। महिलाएं जो है प्रसव में डॉक्टर के ना होने के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। इसीलिए पिलखी के अंदर तमाम उत्तराखंड के जो है आंदोलनकारी धरना दे रहे हैं इस बात को लेकर कि पिलखी को जो है उप जिला जो है चिकित्सालय बनाया जाए। मगर बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि इन 25 वर्षों में पहाड़ों में शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई है। पहाड़ों में घर घर शराब, हर घर शराब की नीति भारतीय जनता पार्टी लागू करा रही है। गांव में पानी नहीं है मगर होम डिलीवरी शराब की जा रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि इस देवभूमि की संस्कृति पर पलीता धार्मिक सरकार लगा रही है और हजारों करोड़ के ऐड लगाकर जो है अपनी छवि सुधारने का काम कर रही है। हमारा ये कहना है कि राज्य जिन बुनियादी चीजों के लिए मांगा गया था उस पर सरकार काम करे। पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था सही करे, शिक्षा व्यवस्था सही करे, गांव से पलायन रोकने के लिए नीति बने, कुटीर उद्योग लगाए, पहाड़ राजधानी पहाड़ की पहाड़ में गैरसैंण में दे और जो उत्तराखंड के जो गांव है वहां के किसानों को इतना समृद्ध किया जाए कि वो अपने खेतों से जुड़े जंगली जानवरों से बच्चों को बचाया जाए। मगर सरकार पहाड़ के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। इसीलिए पूरे उत्तराखंड के अंदर राज्य आंदोलन की तर्ज पर जनता सड़कों पर उतरी है। यह मशाल जुलूस एक संदेश है कि राज्य आंदोलन की तर्ज पर उत्तराखंड का पर्वतीय जनपद जो है 1994 की याद को ताजा करते हुए एक बार फिर एकमुट्ठ और एकजुट होकर यह कह रहा है कि यदि पहाड़ की उपेक्षाएं यह सत्ता इसी तरीके से करती रही तो राज्य आंदोलन की तर्ज पर जनता सड़कों पर उतरकर अपने हक हकूक को बहाल कराने के लिए इन सत्ताओं से आर पार की लड़ाई लड़ेगी। हम धामी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि आप पहाड़ के स्कूलों को सही करें, पहाड़ में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करे और पहाड़ में खेती सही हो, जंगली जानवरों से उसे निजात दिलाए और गांव विकास से जोड़ने के लिए पलायन को रोकने के लिए ठोस नीति बनाए, गांव में कुटीर उद्योग लगाएं जिससे गांव खाली ना हो। दुर्भाग्य यह है कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के इशारों पे काम कर रही है। यह उसी का परिणाम है कि इन 25 वर्षों में राज्य पिछड़ा है, बाहर के लोग यहाँ पर ताकतवर बने हैं, जनसंख्या विस्फोट कराकर मूल निवासियों के हक हकूक पर डाका डाला है। हमारा यह कहना है कि मूल निवास 1950 सख्ती से लागू करें, सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू करें और पर्वतीय विकास की ठोस नीति बनाएं। नहीं होगा तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तर्ज पर जनता फिर सड़कों पर उतरेगी और इन सरकारों को ललकारेगी। देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड के शहीद आज अगर स्वर्ग में होंगे तो वो रो रहे होंगे इस बात को लेकर कि हमने जिस परिकल्पना के लिए इस राज्य के लिए बलिदान दिया उस परिकल्पना का राज्य बन नहीं पा रहा है। हम सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार के लिए तरस रहे हैं। हमने ये उम्मीद नहीं की थी। जब उत्तर प्रदेश में थे तो पर्वतीय विकास मंत्रालय था, 400 करोड़ का बजट था, तब भी पहाड़ विकास से दूर थे। आज इन 25 वर्षों में इस राज्य का बजट 1 लाख करोड़ का हो चुका है, मगर विकास के नाम पर 1 लाख करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर थोप दिया गया है और जनसंख्या विस्फोट कराकर बाहर के लोगों को यहाँ आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। पहाड़ की उपेक्षा हो रही है। यही कारण है कि आज फिर राज्य आंदोलन की तर्ज पर जनता सड़कों पर है। इंद्रमणि बडोनी जी का यह गांव है अखोड़ी, यहाँ से राज्य आंदोलन की अलग जगह लंदन, BBC लंदन तक यहाँ की आवाज गई, इंटरनेशनल मुद्दा बना। देश विदेश ने बडोनी जी की ताकत को समझा, मगर सत्ता जिन्होंने राज्य के बनने के बाद बडोनी जी की आवाज को दबाने का काम किया है। और आज आप देख लीजिए, इस रात के अंधेरे में नौजवान, बूढ़े, माताएं, बहनें मशाल लेकर एक संदेश दे रहे हैं कि बडोनी जी, आपने जिस परिकल्पना के लिए इस राज्य के लिए संघर्ष किया है अब उसे बचाने की जरूरत है। हम आपको याद करते हुए पुनः एकमुट्ठ और एकजुट होकर उत्तराखंड को बचाने का काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड का जनमानस इन राष्ट्रीय पार्टियों को उत्तराखंड से 27 में बाहर करेगा, तभी उत्तराखंडियत बचेगी। वरना जिस तरीके से हमारे संसाधन बिक रहे हैं, बहुत जल्दी उत्तराखंड खतरे की जद में आ जाएगा।